साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे मानुष जीवन में भी आना, एक धन भाग की इतनी 84 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है। जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्यों ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहे तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहे तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य, एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो
सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा। ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए। और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो। वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए कैसे। एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हम में है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें। और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर, वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सुमिरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले,
तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे, तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा, वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा, वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे, वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं, तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फ़ायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही, कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फ़ायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो, इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि
ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया। और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है, शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है, तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए एक सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो, तो फिर वो फूल जैसे होता है, तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुजरेगा वो तो सूंघता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद तो हम सफल करेंगे और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए कि एक संतों ने जो चाहा है सदियों से कि हर एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए, किस तरह की सोच रखे, मन में हर पल हर व्यक्ति के क्या भाव होने चाहिए, इस परमात्मा के साथ किस तरह अपनी लिव जोड़कर जब एक एक सांस में परमात्मा बस जाता है रोम रोम में, तो फिर हमारा जीवन उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बन। बहुत ही अपनी श्रद्धा रखते हुए जो भी वक्ता आज बोले उनको श्रवण किया कि कैसे ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये जो कायम दायम रहने वाला सच, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और वही बात कि हम सब जो आए हैं, उत्पन्न हुआ है हमारा, ये निरंकार ही है जो हर एक चीज़ का शुरुआत भी इसी में है और अंत भी यही लेता है। तो वैसे ही ये मनुष्य के जो शरीर में हमारी जो आत्मा है, ये इस परमात्मा का ही अंश है, और कैसे इसी के ही आधार में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सकें। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज के युग में अगर दुनिया में देखें तो जंजीरें बहुत हैं, और ये जंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये जंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा कर, इसमें ये परमपिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड
ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व ख़त्म करने की बात। तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया, और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता, द्वापर, सतयुग हर में जो देते हैं वो उस समय उस युग की बात थी, और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई ये भी तब भी वही, अब भी वही। तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है? तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं।